साउथ दिल्ली के पॉश इलाके वसंत कुंज के स्कूल के बाहर अवैध फीस बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पूर्ण प्रजन पब्लिक स्कूल के बाहर सैकड़ों की संख्या में अवैध स्कूल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। आरोप है कि स्कूल प्रशासन द्वारा एनुअल फीस में 62% की वृद्धि कर दी गई। स्कूल प्रशासन द्वारा मनमाने तरीके से फीस बढ़ोतरी के खिलाफ स्कूल के गेट पर सैकड़ों की संख्या में अवैध नारेबाजी कर रहे थे। एक तरफ कम और तोड़ महंगाई तो दूसरी तरफ अपने बच्चों के भविष्य पे एक आम आदमी को आज के दौर में सभी को लेकर चलना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में अगर स्कूल द्वारा 62% तक की फीस वृद्धि की जाए तो लोगों की आर्थिक स्थिति और खराब हो जाएगी। स्थानीय अभिभावकों का आरोप है कि फीस वृद्धि को लेकर अभिभावकों ने प्रशासन के द्वारा इनको कोई सूचना नहीं दी गई थी। अभिभावकों ने जब एनुअल फीस की बात कही गई तो उसमें हजारों रुपए की बढ़ोतरी देखी गई। अभिभावकों के होश उड़ गए। अभिभावकों का कहना है कि फीस बढ़ोतरी के खिलाफ इन लोगों ने स्कूल प्रशासन से भी बात की, लेकिन स्कूल प्रशासन बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में आरोप यह भी है कि एक तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार अच्छी और सस्ती शिक्षा की बात कर रही है तो दिल्ली के स्कूल मॉडल को देखकर दिल्ली सरकार देश दुनिया की तुलना करती है, लेकिन सच्चाई है कि स्कूल में इस तरह की फीस बढ़ोतरी से अभिभावक के ऊपर एक भारी भरकम खर्च का बोझ आता जा रहा है, जिसको देने के लिए कई अभिभावक का कहना है कि उन्हें गहना तक गिरवी रखना पड़ा। ऐसे में प्रदर्शन के दौरान स्कूल के प्रिंसिपल गेट पर आए, लेकिन मीडिया ने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो वो मीडिया को देखते ही स्कूल के अंदर घुस गए। मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रशासन द्वारा मनमाने तरीके से यहाँ पर फीस बढ़ोतरी जो है वो करी जा रही है। इस हालात को देखते हुए फिलहाल स्कूल प्रशासन की तरफ से सोमवार तक का तो टाइम दिया गया है, लेकिन देखना होगा इस प्रदर्शन से क्या स्कूल प्रशासन के द्वारा जो फीस बढ़ाई गई है उसमें कोई कमी दर्ज करी जाएगी। आरसू न्यूज की अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, अगर डेली हंट पर आरसू न्यूज को देख रहे हैं तो डेली हंट पर भी आरसू न्यूज को फॉलो करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आरसू न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की एक खास रिपोर्ट आरसू न्यूज पर। बताओ क्या बंद करो वापस लो 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 क्यों क्यों वापस लो वापस लो क्यों ठीक है। जैसे ही पता चला कि स्कूल फीस बढ़ा रहा है, वी आर जस्ट रनिंग बिहाइंड द मैनेजमेंट, बट आफ्टर मल्टीपल फॉलोअप्स दे आर नॉट रेडी टू टॉक। हमारी मीटिंग करेंगे तो अभी तक कोई मीटिंग इन्होंने करी नहीं है। इन बिटवीन दैट इन्होंने एक सर्कुलर जारी कर दिया है जहाँ पे पेरेंट्स को बोला गया है कि फीस भरिए, और पेरेंट्स को फोर्स करा जा रहा है कि फीस भरने के लिए। अगर आप फीस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो लास्ट ईयर इन्होंने 12% फीस बढ़ाई थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो फीस बढ़ाई है दैट इज अप टू 62%, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे आपके पास है, ये नहीं दोनों की फीस रही है कि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। हमारे घर में मेरे हस्बैंड कमाने वाले हैं, मैं हाउसवाइफ हूँ, तो हम दो बच्चों के फीस कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। घर का खर्चा भी चलाना होता है, बच्चे की फीस का भी होता है, स्कूल यूनिफॉर्म्स का भी होता है, बुक्स का भी होता है। इन्होंने हाइपर इतनी सडनली 62% फीस बढ़ा दी है, तो कैसे कर पाएंगे हम लोग। हाँ जी, अभी प्रिंसिपल से बात हुई है तो उन्होंने कहा है, अभी प्रिंसिपल से बात हुई है यहाँ पे पेरेंट्स की, तो उन्होंने कहा है कि मंडे तक का टाइम दिया है मैनेजमेंट ने। तो इतने दिनों से बात कर रहे हैं, कोई फोन भी नहीं उठाते हैं, कोई बात नहीं करते, राजी नहीं है, कॉपी दिखाने को राजी नहीं है वो लोग। 62% सडनली इन्होंने इस साल बढ़ा दी है, जबकि 22 में इन्होंने 12% फीस बढ़ाई थी। अब एक साल में इतनी 62 बढ़ाएंगे तो पेरेंट्स कैसे कवर कर पाएंगे। मेरा नाम पंकज है
ठीक है। मेरा बेटा 8th क्लास में स्कूल के स्टूडेंट है। ठीक है, हमने स्कूल वालों से रिक्वेस्ट करी कि आप हमें कोई ऑनेबल कोर्ट के ऑर्डर्स हो या सरकार के कोई आदेश हो तो हमें उनकी कॉपी दे दीजिए। भाई आपने अपनी मनमर्जी से फीस इंक्रीज क्यों करी है? ठीक है, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। ठीक है, और फीस जो उन्होंने बढ़ाई है पर क्लास 8,000 रुपए एकदम से इंक्रीज कर दिया और अभिभावकों को किसी को नहीं बताया। पहले आप कितना देते थे और अब पढ़ने के बाद कितना हो लास्ट ईयर मैंने दिया था 15,740 रुपए। ठीक है, टोटल एनुअल चार्जेस वगैरह, डेवलपमेंट फीस वगैरह सभी लगा के। अब जो है अब मेरा उन्होंने 24,000 समथिंग कर दिया। ठीक है, सीधा ही 8,000 रुपए बढ़ा दिया। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है यार, कोई बात नहीं, कोई बात बच्चे से स्कूल में पढ़ते हैं सर। लास्ट ईयर तो स्कूल ने फीस बढ़ाई थी 12%। अभी विदाउट इंटीमेशन 1 अप्रैल को हमारे बच्चे स्कूल गए हैं, हाथ में पूरा फीस शेड्यूल दे दिया है जिसमें मोर देन 60% की हाइक है। पहले से हमें कोई इंटीमेट नहीं किया गया है सर। हम इन लोगों से बोल रहे हैं कि आपने किस बेसिस पर फीस इंक्रीज करी है, क्या आपने डिपार्टमेंट से परमिशन ली है? लेकिन दे आर नॉट रेडी टू गिव अस एनी रिप्लाई। कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। दिल्ली सरकार ये कहती है कि दिल्ली में अच्छी शिक्षा देते हैं, सस्ती शिक्षा देते हैं, क्या उस तरह का लगता है आपको यहाँ? सर पिछले कुछ टाइम से इस स्कूल में काफी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आई कार्ड के नाम पर भी हमसे पैसे लिए जा रहे हैं और इनफैक्ट हमें बोला जा रहा है कि आप अपनी पिक भी बच्चों की मतलब प्रोफाइल पिक भी साथ भेजिए। पैसे भी ले रहे हैं और पिक भी साथ में हमें देनी है। और सर स्पोर्ट्स डे पर भी हमसे अलग से 500 रुपए लिए जा रहे हैं। सर बहुत टाइम से इस स्कूल में प्रॉब्लम चल रही है, हम काफी टाइम से टॉलरेट करते आ रहे हैं, लेकिन अभी ऑल ऑफ ए सडन क्योंकि अप्रैल में हम लोगों का मेंटली सेट होता है कि हाँ फीस मतलब हमें एनुअल चार्ज देना है, लेकिन ये इतनी फीस इंक्रीज कर देंगे मोर देन 60%, तो सबका आउट ऑफ बजट हो चुका है। वी आर अनेबल टू पे सो मच हाइक। फर्स्ट में है और एक मेरी 5th में है। पिछले साल सर हमने एनुअल चार्जेस और सब हमने इनको दिया था 11,256 रुपये समथिंग। फर्स्ट केजी क्लास से फर्स्ट क्लास मतलब केजी क्लास के लिए, नर्सरी से केजी के लिए। अब सर इन्होंने उस टाइम 12% बढ़ाया था, अब इन्होंने 62% इंक्रीज कर दिया है। 11,256 की जगह ये 21,000 मांग रहे हैं एक बच्चे का, और दूसरे जिसका हमने 13,500 कुछ दिया था उसका 21,500 कुछ मांग रहे हैं। तो सर इतना अगर कोई 30,000 कमाता है तो वो क्या करेगा सर? ये फीस भरेगा या फिर अपने बच्चों मतलब खाना खाएगा घर में? बजट कितना गड़बड़ हो जाता है? सर यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, शायद मैं मतलब पे कर दूँ, मैं एप्लीकेबल हूँ, मैं पे कर दूँ, लेकिन यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं ना वो मिडिल क्लास फैमिली के हैं। और कोई भी पेरेंट्स जो है वो इतनी हाइक इंक्रीमेंट नहीं मतलब मैनेज कर पाएगा फीस में। तो ये सब हमें, अगर हमने इस साल इनकी इंक्रीमेंट को नहीं रोका तो सर अगले साल फिर ये लगाएंगे। और फिर शिक्षा के नाम पे लग रहा है कि बिजनेस चल रहा है जिस तरीके से। सर बिल्कुल बिजनेस चल रहा है। हम टीचर्स को दोष नहीं देते, टीचर्स अच्छे हैं, पढ़ा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। ऐसा क्या स्कूल में प्रोवाइड हुआ है जिसकी वजह से इन्होंने इतनी फीस बढ़ा दी? कल्चर प्रोग्राम होते हैं, हमारे बच्चे घर से ड्रेसअप होके आते हैं, हम सब ऑर्गेनाइज करके इनको देते हैं। ये बच्चों को एक 5 रुपए का चिप्स का पैकेट और 10 रुपए की फ्रूटी, ये सब दे के बच्चों को छुटकारा। पेरेंट्स को पानी तक भी मतलब ये नसीब नहीं होता जो पेरेंट्स देखने के लिए आते हैं। तो ये स्कूल को प्रमोट करने के लिए एक्टिविटीज करते हैं ना सर, तो इनको भी तो मैनेज करना चाहिए। हम लोग सब लोग अब बहुत एफर्ट्स करते हैं, जैसे हमें 2 दिन पहले सडनली ये बच्चा अब्सेंट हो गया और आप अपने बच्चे को प्रिपेयर कर दो, हम उसके लिए भी तैयार रहते हैं कि बच्चों की एक्टिविटीज है, बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो बच्चों का अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी सर मतलब ये चार्जेस जो 100 रुपया एक्स्ट्रा कैलकुलेट के बढ़ा रहे हैं वो किस लिए बढ़ा रहे हैं? वो सब तो हम